हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज बात करेंगे हम जो राजस्थानी साहित्य है उसका कालक्रम किस प्रकार से हमको विभाजित किया गया है किताबों में, उसको समझेंगे, कोशिश करेंगे हम, है ना। तो साहित्य क्या होता है? जो समाज का दर्पण होता है उसको बोलते हैं साहित्य। समाज का दर्पण साहित्य होता है ना। तो साहित्य हमें सच्चाई की ओर ले जाता है, सच्चाई की ओर हमारे को संकेत करता है। जैसा समाज होगा वैसा उसका साहित्य होगा। तो शुरुआत में हमको पता है कि दिल्ली के जो राजा थे, है ना, मुगल शासक थे, वो गुजरात से व्यापार करते थे, तो बीच में राजस्थान पड़ता था उसका केंद्र। तो राजस्थान के ऐसा वो राज्य नहीं रहा जिसको इनको संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो शुरुआती काल इनका संघर्ष काल रहा, यानी इनके राजा वीर थे, राजस्थान के राजा। तो प्राचीन काल था को लेंगे हम 1040 से 1450 के काल को, तो इसको वीर गाथा काल कहते हैं। इसके बाद है पूर्व मध्यकाल, इसमें यहाँ भक्ति काल, है ना। राजाओं की जो महिलाएं थी या बेटियां थी वो क्या ईश्वर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने लगी कि ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़ा कटना पटना ये अच्छा नहीं लगता, तो भक्ति काल करेंगे। तो 1450 से 1650 के बीच में का काल, इसको क्या भक्ति काल बोलते हैं। उत्तर मध्य काल यानी संज्ञा रीति नीति परक काल, है ना। तो ये 1650 से 1850 के बीच में होते हैं, है ना। तो इस काल को बोलते हैं संज्ञा नीति रीति। तो इसमें देखो, जैसे पृथ्वीराज चौहान उनके बारे में पढ़ेंगे, तो एक कवि था चंद्र बरदाई का दरबार, वो बोलता है अपने राजा को कि तीर या तेल हमें चढ़े न दूँ जीवा, कि मौका बार बार नहीं मिलता, कहने का मतलब यही था। ठीक है, मौका एक बार मिलता है, फिर पछतावा पछतावा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ यह रीति नीति का काम ये इसने चंद्र बरदाई ने बताया। फिर आ जाता है आधुनिक काल, 1857 की क्रांति का समय आ जाता है और लोग सब एकजुट होते हैं और अंग्रेजी शासक को दमन करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से विस्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से गुलामी के वंश से हमें दूर हटने के लिए सब एकजुट होते हैं, तो इसको बोलते हैं आधुनिक काल। विविध विषय यानी अलग अलग विषय थी, हर लोगों का अलग अलग मत था, और विद्याओं से युक्त थी, यानी विद्याओं से युक्त यानी हर कलाओं में अलग अलग होके सब एकजुट होके। तो जो इतिहास था, वो साहित्य था, वो 1850 से आज तक का जो साहित्य रहा है उसको बोले। तो ये क्या राजस्थानी साहित्य का क्या है, कालक्रम का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें शैलियाँ आएंगी, शैलियाँ कौन कौन सी होंगी, जैसे राष्ट्र होगी, पर्ची होगी, वंशिगत होगी, ख्यात होगी, है ना। तो इस प्रकार से 12-13 शैलियाँ पढ़ेंगी, उससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो जैसे किसी राजा के देशी राजाओं के ख्याति विख्यात के इतिहास के बारे में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं ख्यात, है ना। राष्ट्र राजाओं के बारे में लिखा जाता है, पर्ची पर्ची साधु संतों से संबंध, वंशिका जो कथावाचक होते हैं उसको बोलते हैं वंशिका। वाद, है ना, जो कहानी सुनाने वाला होता है, बीच में हाँ हाँ का हुकारा बना जाता है, इसको ये भी क्या है, राजस्थानी साहित्य की क्या वाच वाच या वाद, है ना। तो इस प्रकार से हम इन शैलियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।